एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए होते हैं और अजीब बात ये थी कि उस सभा में उनके चाहने वालों से ज़्यादा उनके शत्रु मौजूद थे। और इससे भी ज़्यादा जिस आदमी ने इस सभा का आयोजन किया हुआ था वो भी बुद्ध के खिलाफ था। और सभी लोग इस फिराक में थे कि गौतम बुद्ध सभा में गलत साबित कर दिए जाएं और इसीलिए उन्होंने बहुत से क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा कर रखे हुए थे जो उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछने थे। जैसे ही सभा स्टार्ट होती है सभी लोग एक एक करके अपने क्वेश्चनों की बौछार गौतम बुद्ध पे करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि गौतम बुद्ध क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाएंगे और वो अटक जाएंगे। लेकिन एक एक करके गौतम बुद्ध ने सभी के सवालों का जवाब बहुत ही सरलता से दिया, जिससे सभा में बैठे हुए सभी लोगों के मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। और तभी सभा में एक औरत आती है जो जोर जोर से गौतम बुद्ध पे चिल्लाने लगती है और वो गौतम बुद्ध से कहती है कि आप ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मेरा और मेरी संतान का आपको कोई भी ध्यान नहीं है। औरत की बातें सुनकर सभा में हड़कंप मच जाती है और सभी लोग गौतम बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं और वो सभी उन्हें ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि आपको तो हमने क्या समझा था और आप क्या निकले। सभी व्यक्ति उन्हें बुरा भला कहते हैं और तभी एक व्यक्ति उठकर बोलने लगता है कि औरत की सुंदरता से कोई भी नहीं बच पाता, भले ही वो कितना महापुरुष ही क्यों ना हो। सभा में बैठे हुए सभी व्यक्ति औरत की कही हुई एक एक बात को सत्य मान लेते हैं और वो सभी गौतम बुद्ध को गलत समझ लेते हैं। बिना बात की सच्चाई जाने और बिना बात के ही वो सभी उन पर उंगली उठाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बीच गौतम बुद्ध बिल्कुल ही शांत बने रहते हैं और तभी राजा बोलता है, गौतम बुद्ध आप अपनी सफाई में अब कुछ कहना चाहते हैं? तभी गौतम बुद्ध उस औरत की तरफ देखते हुए कहते हैं, पुत्री, इस बात का तो सिर्फ दो ही लोगों को पता है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर और उनके फेस पर बनी हुई शांति को देखकर वो औरत बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। तभी सभा में एक आदमी उठकर खड़ा होता है और वो उस औरत को कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस पर आरोप लगा रही हो। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे इस बच्चे के साथ क्या होगा। गौतम बुद्ध के बाद उस आदमी की बात को सुनकर औरत और भी ज्यादा डर जाती है और तभी वो वहां से भागने की सोचती है। जैसे ही वो वहां से भागना स्टार्ट करती है उसके पेट में से एक पोटली बाहर आती है जो उसने अपनी साड़ी में छुपाई हुई होती है और उसका गर्भवती होने का ढोंग यहीं पे समाप्त हो जाता है। और सभा में बैठे सभी व्यक्ति हैरान हो जाते हैं कि ये औरत तो गर्भवती थी ही नहीं और जब ये औरत प्रेग्नेंट है ही नहीं तब गौतम बुद्ध पे लगाया हुआ इल्जाम ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाता है, जिसपे सभी लोग शर्मिंदा होते हैं और अपने किए पर मन ही मन अफसोस करते हैं। तभी राजा के आदमी उस औरत को भागते हुए पकड़ लेते हैं और सजा देने के लिए ले जाते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं और गौतम बुद्ध के कहने पर ही उसकी सजा माफ हो जाती है। अब वो औरत भी अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और वो गौतम बुद्ध से माफी मांगती है। गौतम बुद्ध की इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सही हैं तब भले ही लोग हम पर उंगली उठाएं फिर भी हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सही होने का एहसास ही अलग होता है। इस कारण हमारे मन के अंदर शांति बनी रहती है और किसी भी बात से हमें डरना या घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।